ऑलराइट, सो थोड़ा प्रिडिक्शन बेसिस पर आ जाते हैं, टाइम साइकिल के अकॉर्डिंगली अभी तक क्या हुआ था, आगे क्या हो सकता है निफ्टी में, राइट। सो हाई एंड वेलकम बैक टू द फिन्यूक्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है यज्ञेश पुरी। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, फटाफट से जाके वो बटन दबा दो, ठीक है, सारे नोटिफिकेशंस ऑन कर दो और लाइक और कमेंट कर दो। उससे थोड़ी चैनल की रीच बढ़ जाएगी, थोड़े वीडियोस एम्पलीफाई हो जाएंगे, क्योंकि आई नेवर डू एनी पेड प्रमोशन। तो देखते हैं अभी तक क्या हुआ सिनारियो, राइट। यहाँ पर मैंने एक ट्वीट किया था और ट्वीट करके तुरंत उसको पिन भी किया था, दैट बाई फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर आई विल बी सेलिंग ऑल माई शॉर्ट एंड मीडियम टर्म पोर्टफोलियो होल्डिंग, ठीक है। 19 तारीख को, 19 सितंबर को ये मैंने ट्वीट किया था। तो देखते हैं, ये रहा 19 सितंबर। और यहाँ पर मैंने बोला था कि फर्स्ट वीक का अक्टूबर जो आने वाला है उसके पहले तो आपको मतलब सब निकाल देना है, राइट। तो अभी तक क्या रिएक्शन आया वो देख लेते हैं हमारा, ठीक है। और ये पूरा टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग ही आप जाके वीडियो देख सकते हो वो वाला। सो अभी तक हमने देखा कि 1600 पॉइंट का फॉल आ गया निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में तो कुछ 4000 पॉइंट का फॉल आ गया, राइट। कुछ 6% है, मतलब कम तो छोटी बात तो है नहीं। अभी न्यूज़ मेरे को नहीं पता थी कि क्या आने वाली है, राइट। आगे अब क्या हो सकता है, क्या यहाँ से मार्केट यू टर्न लेगा या और फॉल आएगा, और अगर आ सकता है तो कितना आएगा, कब आएगा, ये सारे सवाल के जवाब हम लोग डिकोड करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं लेटेस्ट वीडियो जो मैंने बनाया था निफ्टी में, वहां पर मैंने कुछ लेवल्स दिए थे आपको, अगर आपको याद है तो, विच वॉज ऑन वीकली बेसिस। डिमांड जोन बताया था मैंने, आपको बोला था 24,853 एंड 24,753, ये 100 पॉइंट का जो रेंज है ना वीकली का, दैट इज अ गुड डिमांड जोन। क्योंकि देखो दिस रेंज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ न्यू एंड स्ट्रॉन्ग हाइज, राइट। अपर हाइज बना है यहाँ पर, तो फॉल कितना भी तेज़ है यहाँ पर थोड़ा तो रुकना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि इसको तो मतलब डेली बेसिस पर तो ब्रीच नहीं किया है, यहाँ पर इनसाइड बार बनाया, फिर आरबीआई का कुछ पॉलिसी आ गया, वो भी हमने प्रेडिक्ट किया था ट्विटर पर, वो भी ट्वीट कर दिया था कि यहाँ से आरबीआई की पॉलिसी से थोड़ा मार्केट सेंटिमेंटल थोड़ा बुलिश हो सकता है। वो क्यों बोला था, देखो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप टाइम साइकिल स्टूडेंट हो तो बीच बीच में बुल्स और बेयर्स को दोनों को टाइम फ्रेम मिलता है, एक विंडो मिलती है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, जहां पर आप समझ सकते हो कि अगर बुल्स को वो मिल रही है तो बुल्स विल ट्राई देयर मैक्सिमम टू गेन आउट ऑफ इट, एंड वाइसा वर्सा, सेम फॉर बियर्स एज वेल, राइट। तो ये जो पिछला 4-5 दिन का टाइम फ्रेम था ना, दैट वॉज फेवरेबल फॉर बुल्स, राइट। लेकिन मुझे जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतना उन्होंने नहीं किया। क्यों? लेट्स टॉक अबाउट 30 मिनट टाइम फ्रेम। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम आते हैं तो स्क्रीन क्यों फ्रीज हो गई? चलो तब तक मैं बोल देता हूँ, स्क्रीन आ जाएगी, आ गई, क्या बात है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम आते हैं तो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर कुछ डाइवर्जेंस जैसा बन रहा है, राइट, कुछ डाइवर्जेंस बन रहा है। तो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से फॉल लेटेस्ट जो था वो ट्रिगर हुआ था ये एरिया से, विच वॉज दिस वॉज अ न्यू एंड स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन 25,639 और 25,450। यहाँ से ये एक सप्लाई जोन को वापिस आएगा, गाड़ी में फ्यूल भरेगा और नीचे जाएगा, राइट। तो दैट वॉज माई प्लान बिहाइंड इट। लेकिन हमने देखा कि यहाँ से एक मतलब मोटा मोटी जो हमने लेवल दिए थे उधर से 500 पॉइंट का एक अपमूव आ गया ज़रूर, लेकिन और अगर आ जाता तो पूरे फॉल का 50% रिट्रेसमेंट भी हो जाता और सप्लाई यहाँ से फ्यूल भी मिल जाता और नीचे और गिर जाता। तो बुल्स का जो विंडो था ना उसमें इतना उन्होंने नहीं किया। तो देखो ये पॉइंट नंबर 1 है कि मार्केट अभी भी वीक है। बुल्स को एक टाइम फ्रेम मिला था, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, उन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया अच्छे से, ठीक है। 1600 पॉइंट के फॉल के बाद सिर्फ 500 पॉइंट का रिट्रेसमेंट, तो दैट इज अ साइन ऑफ कॉशन, पॉइंट नंबर 1। नाउ पॉइंट नंबर 2, आगे क्या हो सकता है। देखो वीकली चार्ट अगर हम देखें ना तो लेट मी रिमूव ऑल द ड्रॉइंग्स फर्स्ट, आपको मैं एक समझाता हूँ। अभी तक क्या हुआ गाइस कि जितनी भी बार वीकली में फॉल आता था ना, आप देख सकते हो 2024 में जितनी भी बार वीकली में फॉल आता था, आपको दूसरी एक्सपायरी तो अभी थी,
पहली बार ही ऐसा हुआ था पूरे 2024 में कि कंजिक्यूटिवली 2 टाइम्स निफ्टी ने जो वीकली एक्सपायरी है उसमें रेड क्लोजिंग दी थी, ठीक है। दैट वाज इन बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर इटसेल्फ, आई गेस जनवरी में ही, शायद जैन या फेब में ही हुआ था। उसके बाद अब जाके हुआ ऐसा कि कंजिक्यूटिव 2 एक्सपायरी में वीकली रेड क्लोज हुआ। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, साइन नंबर 2। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फॉल आने के बाद वीकली पर निफ्टी यहाँ पर पॉज कैंडल बना रहा है। कल है फ्राइडे, राइट, पॉज कैंडल बना रहा है। तो हो सकता है इस बार बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि यहाँ से ये जो प्रीवियस स्विंग लो है ना 24,694 का, वो टूट सकता है आइदर बाय टुमारो और बाय मंडे, राइट। अब आते हैं वापस से डेली चार्ट पर, कुछ लेवल्स की बात कर लेते हैं, राइट। दिस इज़ माई बायस, यू कैन शेयर योर्स ऑल्सो और डेटा ऑल्सो इफ़ यू फाइंड समथिंग इन कमेंट्स। तो चलो ये मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो लाइन है ना, ये जनवरी 1 से बनाई है निफ्टी ने। अभी तक ये सपोर्ट का काम कर रहा था, सॉरी रेजिस्टेंस का काम कर रहा था पूरे साल तक। लेकिन देखो यहाँ से ही क्रैश आया था ना, जो इलेक्शन वाला, इधर से ही आया था एग्जैक्टली। अब वो बन चुका है सपोर्ट, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ही निफ्टी ने लिया था, राइट, रिसेंट सपोर्ट। तो अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा मॉडिफाई करूँगा डेली डिमांड जोन, कुछ मैंने मार्क कर दिया ये वाला 24,830 और नीचे 24,694, राइट। चलो, अगर ये डेली का जोन टूटता है डाउन साइड पर बाय एनी मीन्स, बाय गैप डाउन और बाय इंट्राडे, बाय एनी मीन्स, देन थिंग्स विल गेट वेरी अगली। आपको क्या मजाक लग रहा था जब मैंने बोला था 19 सितंबर को कि मैं अपना शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म पोर्टफोलियो निकाल रहा हूँ। 14,000 से निफ्टी जब था तब से मैं ये मार्केट में हूँ, अभी 26,000 पे हूँ। तो अगर मैं 1,000-1,500 पॉइंट मिस आउट करूँगा तो आई वुडेंट केयर एट ऑल, राइट। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, मैंने आज तक ये चीज़ नहीं बोली थी इतने एडवांस में कि निफ्टी में ये हो सकता है और मैं अपना पोर्टफोलियो शॉर्ट और मीडियम टर्म का निकाल रहा हूँ। आई स्टिल ड्रीम अबाउट 60,000 निफ्टी, 60,000 निफ्टी, राइट। बट बीच बीच में टाइम साइकिल थियरी के अनुसार माइनर साइकिल्स आती रहती है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो इसके नीचे अगर निफ्टी आता है बाय चांस, तो भैया प्लीज़ संभल जाना। क्यों? अगेन देखो 30 मिनट्स पर आते हैं हम अगर, राइट, तो यहाँ पर कुछ एक और क्लू मिलेगा बेरिश साइड में। बेरिश साइड में जो ये है ना ट्रेंड लाइन, जहाँ से बार बार निफ्टी फेल हो रहा है, ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है। हो सकता है कि गैप अप हो जाए, बाय चांस कोई न्यूज़ आ जाए। अब फ्राइडे से, मतलब कल से लेके नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ, तो उत्तेजित मत हो जाना। दैट माइट बी योर सेलिंग अपॉर्चुनिटी, राइट। इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ पर है? वो है कुछ ये वाला। हो सकता है इसको थोड़ा सा 5, 10, 15 पॉइंट से तोड़ भी दे, राइट। पर वो मत समझ जाना कि तोड़ दिया है, थोड़ा वेट करना। हो सकता है लिक्विडिटी ग्रैब करके वो नीचे आ जाएगा, राइट। तो ऊपर के साइड इमीडिएट रेजिस्टेंस ये है 25,235 गिन लो और 25,200, 50 पॉइंट का ये क्या है, राइट। तो अगर गैप अप मिलता है तो प्लीज़ ध्यान रखना। फ्लैट खुलता है अगर, तो हो सकता है सेलिंग शुरू हो सकती है, और गैप डाउन होता है तो हो सकता है थोड़ा सा रिकवरी दे के सेकेंड हाफ में फॉल कर जाए या उधर ही साइडवेज क्लोजिंग कर दे, क्योंकि फ्राइडे है, राइट। पूरा हफ्ता निफ्टी इतना नहीं चला है, तो फ्राइडे को सेकेंड हाफ में मूव आ सकता है, ये बात ध्यान रख लेना। हो सकता है सब लोग मंडे का वेट करें और फ्राइडे को ही आ जाए, ठीक है। लेकिन कल से अब थोड़ा सा बेरिश हो जाना, ठीक है। आई कैन बी रॉन्ग बट लेट्स सी। लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। व्हाट इज़ बैंक निफ्टी डूइंग? सो बैंक निफ्टी में अगर बात करोगे ना आप, लेट मी रिमूव ऑल दिस। बैंक निफ्टी में फॉल कितना आया था? 4,500 पॉइंट का, दैट इज़ 8%। बहुत ही ब्रूटल फॉल है। अब बैंक निफ्टी में मैं एक ही सपोर्ट को मानूंगा, जो कि है ये वाली डेली कैंडल विच इज़ 6 जून, ठीक है। 49,676, 48,897 या 900, ठीक है।
क्यों? क्योंकि देखो दिस कैंडल वॉज वेरी वेरी क्लीन कैंडल, ये एक अच्छा सा डिमांड जोन है। यहाँ से जो फॉल था उसका ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था, अगेन देखो यहाँ पर आया, बॉटम फॉर्मेशन इतना क्लीन क्रिस्प बनाया, इधर से अगेन ऑल टाइम हाई प्रीवियस स्विंग को भी तोड़ा। तो जिस हिसाब से आ रहा है ना, और वो 50% रिट्रेस भी नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर ही रह रहा है, उसका मतलब अभी भी मार्केट सेंटिमेंटल थोड़े से बेरिश है। तो हो सकता है उसको एक अच्छा सा सपोर्ट यहाँ पर ही मिलेगा, तो ये वाले जोन पे। तो बैंक निफ्टी को इसको मार्क कर दो। दूसरा, ये जो ट्रेंड लाइन है ना भैया, बैंक निफ्टी में हमने देखा 1 जनवरी 2024 से, ये जो 2022 वाली ट्रेंड लाइन है, ठीक है, तो वो ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर ही आ रही है, आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा एक प्यारा सा पिक्चर है बैंक निफ्टी में। तो और अगर यहाँ से आप देख रहे हो ना बैंक निफ्टी का, यहाँ से तो और 1800 या 2000 पॉइंट का फॉल और आ सकता है। जितने लोगों ने सीरियसली नहीं लिया था मेरा 19 सितंबर वाला प्रेडिक्शन, ठीक है, और हमने देखा कि यहाँ से इतना फॉल आ गया शार्प, तो अब और एक अपॉर्चुनिटी मार्केट दे रहा है आपको। मार्केट बहुत ही दयालु है, ठीक है, वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता रहता है, आपको संभलना है, थोड़ा पहले से देखना है। तो इंस्टेड ऑफ ट्रोलिंग ईच अदर व्हेन पीपल कैन गो रॉन्ग और राइट, लेट्स डू समथिंग न्यू, कि कौन कितना अच्छे से क्या सिखा रहा है, कुछ नया देखने को मिल रहा है यहाँ से। नहीं पसंद आया, ओके, कुछ बात नहीं, टाटा बाय बाय, राइट, दूसरे कहीं पर चले जाओ। ऐसे ही तो कहीं पर से कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको, राइट, ऐसे ही सीखोगे। तो सीखने से याद आया, अगर आपको टाइम साइकिल थियरी सीखनी है डिटेल में विथ डिमांड सप्लाई थियरी, जो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि पूरे इंडिया में वी आर द ओनली वंस हु प्रोवाइड यू दैट। मेरा खुद का ऐप है फिन्यूक्स एप्लीकेशन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन ज्वाइन दैट एप्लीकेशन, वहाँ पे सारे वीडियोज़ है। पॉइंट नंबर 2, इफ़ आपको सीखना नहीं है, सिर्फ ट्रेड्स चाहिए, राइट, तो कॉस्मोफीड की लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फिन्यूक्स प्रो की, जहाँ पर आपको चार्ट्स, लाइव मार्केट ट्रेड्स, ये सब कुछ आपको एनालिसिस मिल जाएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो भी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव मिल रहा है और आपको लग रहा है कि वी आर अहेड ऑफ इट्स टाइम, अगेन हमेशा मैं ट्राई करता हूँ कि एडवांस में ही कुछ ना कुछ दे दूँ आपको हिंट, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कमेंट कर दो, एंड बाय दिस ईयर एंड 30,000 सब्सक्राइबर्स इज स्टिल माई टारगेट। लेट्स डू दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट।